ब्रॉडली साइकोलॉजी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको समझना ज़रूरी है ताकि एक ब्रॉड पिक्चर हमको हमारे दिमाग में आ जाए। तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या है? साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। और ये 5 मेजर पर्सपेक्टिव हैं साइकोलॉजी के: बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसमें बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी यूजुअली उतना क्रूशियल नहीं है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बेसिक्स हमको पता होने चाहिए। ये सारे पर्सपेक्टिव आपको, जैसे मैंने कहा कि माइंड और बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग है, तो ये जो जितने पर्सपेक्टिव हैं वो एक्सप्लेन करता है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, वो क्यों के जो रीज़न है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कुछ और होगा, साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव से कुछ और होगा, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव, एवोल्यूशनरी, ह्यूमनिस्टिक, इन सारे पर्सपेक्टिव से उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बदल जाएगी। ब्रीफली हम उसको समझें। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, इसमें हम वॉटसन, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट जो फोकस है वो ये है कि जो हमारा ओवर्ट बिहेवियर है, जो कि रिस्पॉन्स में हम दिखाते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के, उसी के अराउंड साइकोलॉजी इन डेवलप होती है। तो इनकी बेसिक आइडिया ये है कि जो ऑब्जर्वेबल इवेंट्स हैं, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की रिलेशन है, उस वही हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उसी की हम साइंटिफिक स्टडी ऑब्जेक्टिव रूप से कर सकते हैं। साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव है, वो कहती है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, वही बिहेवियर को कंट्रोल करती है। तो उसी को समझने से हम बिहेवियर को समझ पाएंगे। फ्रायड, जुंग, एडलर इसमें इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं। और इनकी जो बेसिक प्रीमाइस यही है कि जो अर्ली चाइल्डहुड में हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स और एक्सपीरियंसेस हैं, वही हमारे पर्सनालिटी को और मेंटल डिसऑर्डर को कंट्रोल करती है, गवर्न करती है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लोव, इनकी थियरीज करेंगे, जो कहती हैं कि अल्टीमेटली ह्यूमन एजेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो काम करती है। क्योंकि साइकोएनालिटिक थियरी कहती है कि इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव कहती है कि सब कुछ इन्वायरमेंट कंट्रोल कर रहा है। बट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की जो एजेंसी है वो इंसानों को यूनिक बनाती है, और वो फ्री और रैशनल बीइंग्स हैं, और अपने ग्रोथ को वो खुद कंट्रोल करते हैं, और नीड के हिसाब से वो एजेंसी में इन्वॉल्व होते हैं। जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है वो ब्रेन की प्रोसेसेस पे फोकस करती हैं। पियाजे, चॉम्स्की, सिमोन, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इनकी थियरीज जो हम इसमें पढ़ेंगे, जिनका फोकस मेंटल प्रोसेसेस पे है। वो कह रहे हैं कि जब तक हम इंफॉर्मेशन को कैसे एक्वायर करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ पाएंगे। जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे बिहेवियर का जो रूट है वो हमारे फिजियोलॉजी में है, और जो हमारी फिजियोलॉजी है वही हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। तो वो कह रहे हैं कि बॉडी के स्ट्रक्चर और जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं, उसी से बिहेवियर कंट्रोल होता है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर्सपेक्टिव है। जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है वो ये कह रहा है कि हमारा जो बिहेवियर का आधार है वो इवोल्यूशनरी बेसिस है। और इवोल्यूशन आपको पता है कैसे हुआ है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हमारे एडेप्टिव मैकेनिज्म है, उसी से हमारा बिहेवियर जो है वो कंट्रोल होता है। क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है जिन बिहेवियर्स की, वो बची रह जाती है, और जो वीक बिहेवियर्स थी वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिहेवियरल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें साइको एनालिटिक में फ्राइड का थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बाकी बिहेवियरल में तो वाटसन, पावलोव, स्किनर के साथ थॉर्नडाइक वगैरह सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ह्यूमनिस्टिक और कॉग्निटिव, हमारा जो फोकस है बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक और कॉग्निटिव पे ज़्यादा रहेगा। तो शुरुआत जो है वो मैं साइकोएनालिटिक का जो सिगमंड फ्राइड की थियरी है, हम वहाँ से